औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें यही पर्चा आपको मैंने कागज़ पे लिखकर जो है उसको पोस्ट किया था और इस सवालियाती पर्चे से मुतालिक कुछ मालूमात मैंने आपको कल के वीडियो में बहम पहुंचाई थी। आइए इस वीडियो में हम इस सवालियाती पर्चे को हल करते हैं। इस वीडियो को गौर से देखें और आपने जो पर्चा हल किया है उसको सामने रखते हुए इस वीडियो को देखते हुए अपना पर्चा खुद जांचें। अगर आपने अभी तक वो पर्चा हल नहीं किया है तो बराए करम इस वीडियो को न देखें। अब जो वीडियो मैं बनाकर भेज रहा हूँ यानी दूसरा वीडियो, इस वीडियो को न देखते हुए पहले सवालियाती पर्चा हल करें, फिर इस वीडियो को देखते हुए अपने हल करदा सवालियाती पर्चे की जांच खुद करें। अगर जवाब सही है तो इस तरह का टिक मार्क करें, अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर जवाब गलत है तो इस तरह का क्रॉस मार्क करें। उसके बाद जितने जवाबात दुरुस्त आते हैं इस तरह के दो कॉलम, दो खाने बनाने ऊपर उसी पर्चे पर, और जितने जवाबात दुरुस्त आते हैं वो यहाँ लिखें गिनकर, और जितने जवाबात गलत आ रहे हैं वो इस कॉलम में लिखें। फर्ज करो कि अगर 12 जवाबात अगर आपके दुरुस्त आ रहे हैं तो यहाँ 12 लिखकर यहाँ 8 लिखें। अगर 15 जवाबात दुरुस्त आ रहे हैं तो यहाँ 15 लिखकर यहाँ 5 लिखें। अगर 7 जवाबात दुरुस्त आ रहे हैं तो यहाँ 7 लिखकर यहाँ 13 लिखें। तो इतना काम जो है वो आपको मुकम्मल तवज्जुही से करना है और पूरी ईमानदारी से करना है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सवालियाती पर्चा हल नहीं किए हो तो इस वीडियो को देखे बगैर पहले उसको हल कर लें, फिर इस वीडियो को सामने रखते हुए अपने हल करदा सवालियाती पर्चे की जांच करते हुए अपने दुरुस्त जवाबात का आंकड़ा वहां लिखें और गलत जवाबात का आंकड़ा यहां लिखें। आइए अब इस पर्चे को हम लोग हल करते हैं। मसावात यक्स जमा 5 बराबर 10 में यक्स की कीमत डैश होती है। तो इसमें जमा 5 यानी जो अदद है उसको इस तरफ अलामत को बदलते हुए RHS में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जमा 5 जब इधर आएगा तो नफी 5 बनेगा और 10 में से 5 अगर आप तफरीक करोगे तो 5 हासिल होगा, और ये 5 पहले सवाल में यक्स की कीमत होती है। तो यहाँ 5 अगर आपने लिखा है, आपने जिन जिन बच्चों ने 5 लिखा है उस सवाल के नंबर 1 पर जो मार्क इस तरह का करना है आपको, टिक मार्क। अगर 5 के अलावा कोई दूसरा अदद अगर आपने लिखा है या उस सवाल को आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया है, तब आप जो है उसको इस तरह की अलामत के बजाय क्रॉस मार्क आपको लगाना है, गलत की निशानदेही करना है। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब जो है वो 5 आता है। इसी नौइयत का दूसरा सवाल है y नफी 2 बराबर 7 में y की कीमत। अब जमा 5 इधर शिफ्ट हुआ तो नफी 5 हो गया था, तो नफी 2 इधर शिफ्ट होगा तो जमा 2 होगा, और 7 में 2 अगर आप जमा करते हो तो 9 जवाब हासिल होता है। तो दूसरे सवाल में y की कीमत 9 आती है। 9 अगर आपने लिखा है तो इस तरह का टिक मार्क करो। अगर आपने 9 नहीं लिखा है, कोई और अदद लिखा है या खाली छोड़ा है, तो उसको जो है क्रॉस मार्क करो। ओके, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 2 इजहारात के मसावी होने का बयान डैश कहलाता है। अब देखो यहां पर यक्स जमा 2 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर 2x जमा 5, ये दोनों 2 अलजबराई इजहारात कहलाते हैं। अब ये दोनों मसावी हो रहे हैं, यानी इन दोनों के दरमियान मसावी की अलामत लगानी पड़ती है या लगाई जाती है। तब मिन जुमला
ये इबारत जो है एक मुसावात कहलाती है। तो दो इजहारात के मुसावी होने के बयान को मुसावात कहते हैं। ठीक है। और अगर आपने लिखा है तो उसको इस तरह टिक करें, अगर मुसावात आपने नहीं लिखा है या खाली छोड़ दिया है तो उसको क्रॉस मार्क करें। और मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि आपने इस सवाल का जवाब आपने बहुतों ने नहीं दिया होगा, अगर लिखा होगा तो एक या दो बच्चों ने लिखा होगा। खैर, दो इजहारात के मसावी होने के बयान को मुसावात कहते हैं। आइए चौथी मिसाल की तरफ या सवाल की तरफ। 3 या ज़्यादा खती किताब से घिरी शक्ल क्या कहलाती है? आपको लिखना है, डैश कहलाती है। अब ये 3 किताब हैं, घिरी शक्ल, फिर ये 4 किताब हैं, घिरी शक्ल, फिर उसके बाद ये 5 किताब हैं, उनसे घिरी शक्ल, फिर ये 6 किताब हैं, इनसे घिरी शक्ल। इन तमाम अशकाल को मजमूई तौर पर कसीर ज़िलई या कसीरुल अज़ला कहा जाता है। तो चुनांचे 3 या 3 से ज़्यादा खती किताब से घिरी शक्ल को कसीर ज़िलई कहते हैं, या खानापुरी में आप क्या लिखेंगे? कसीर ज़िलई लिखेंगे। अगर आपने लिखा है तो टिक मार्क करो, अगर नहीं लिखा है तो क्रॉस मार्क करो। फिर 5वीं मिसाल या 5वां सवाल, 6 ज़िलों से घिरी शक्ल क्या कहलाती है? ये 3 ज़िलों से घिरी शक्ल है, आप जानते हैं इसे मुसल्लस कहते हैं। 4 ज़िलों से घिरी शक्ल है, आप जानते हैं इसे 4 ज़िलई या ज़ुअरबतुल अज़ला कहा जाता है। फिर ये 5 ज़िलों से 1 2 3 4 5 ज़िलों से घिरी शक्ल है, इसको मुखम्मस कहते हैं। फिर 6 ज़िलों से घिरी शक्ल को मुसद्दस कहा जाता है, मुसद्दस। तो लिहाजा 6 ज़िलों से घिरी शक्ल क्या कहलाती है? मुसद्दस कहलाती है। और खानापुरी में आप अगर मुसद्दस लिखे हों तो उसे करेक्ट वाला निशान लगाएं, अगर नहीं लिखे हो तो क्रॉस वाला निशान लगाएं। फिर उसके बाद छठे सवाल की तरफ 4 ज़िले जिसके मुकाबिल ज़िलों की एक जोड़ी मुतवाज़ी हो। ये ज़ुअरबतुल अज़ला या 4 ज़िले की इक़साम में से एक किस्म है, और इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह की बनती है। ये इस शक्ल में, इस 4 ज़िले में मुकाबिल की ये जोड़ी जो है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो लिहाजा इस तरह के 4 ज़िले को मुनहरिफ कहा जाता है, मुनहरिफ। ठीक है। अगर आपने मुनहरिफ लिखा है तो उसको टिक करो, सही वाला। अगर नहीं लिखा है तो उसको क्रॉस मार्क करो। फिर अगली मिसाल या अगला सवाल 7वां, कोई अदद अपने तय 2 मरतबा ज़रब पाने पर या किसी अदद के 2 मरतबा अपने तय ज़रब पाने पर हासिल होने वाला अदद क्या कहलाता है? कल मैंने आपको बताया था कि 2 ज़रब 2 ये भी 2 है, ये अदद अपने तय 2 मरतबा ज़रब पा रहा है, तो 2 दूनी 4, हासिल अदद 4 आता है। ये 4 इस 2 का मुरब्बा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुरब्बा कहलाता है। और 2 उस 4 का जज़रुल मुरब्बा कहलाता है। तो सवाल है, कोई अदद अपने तय 2 मरतबा ज़रब पाने पर हासिल होने वाला अदद, आप क्या लिखे हो यहाँ पर? शायद मुरब्बा लिखे हो। अगर लिखे हो तो सही वाला टिक कर दो, अगर नहीं लिखे हो, जज़रुल मुरब्बा या कोई और दूसरा लफ्ज़ लिखे हो तो वहाँ क्रॉस मार्क कर दो। अगली मिसाल की तरफ आओ या अगले सवाल की तरफ आओ। अगला सवाल है, 400 के मुरब्बे में सिफरात की तादाद डैश होती है। अब 400 में कितने सिफर हैं? 2 सिफर हैं। तो 400 को जब 400 से ज़रब करते हैं तो यहाँ 2 सिफर, वहाँ 2 सिफर, तो 2 2 4 सिफर आते हैं। तो लिहाजा 400 के मुरब्बे में सिफरात की तादाद 4 आती है। तो इससे 2 से 4 का हासिल होना ये हमें बताता है कि मुरब्बा अदद में
सिफरात की तादाद दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर 30 का हम मुरब्बा ले रहे हैं तो 3 तिया 9 और 2 सिफर लगाएंगे तो मुरब्बा अदद में 2 सिफर आ रहे हैं, जबकि अदद में जिसका मुरब्बा निकाला गया है उस अदद में 1 सिफर है। तो यहाँ 1 से 2 सिफर आना यानी ये बताता है कि मुरब्बा अदद में जज़रुल मुरब्बा अदद में जितने सिफर होते हैं उसकी तादाद में दुगनी तादाद सिफरात की होती है। तो लिहाजा 400 के मुरब्बे में सिफरात की तादाद कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पर 4 होगी। तो इस अगर आपने 4 लिखा है तो टिक कर दें, अगर आपने 4 नहीं लिखा है तो रॉन्ग कर दें। फिर सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 इसी सबक से मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा से जुड़ा हुआ है। जज़र 16, जज़र 16 का जवाब 4 होता है, क्योंकि 16 4 का मुरब्बा है। फिर नफ़ी 2 का मुरब्बा 4 होता है, जमा 4 नफ़ी 4 कैंसिल होकर जवाब सिफर आता है। तो इसका जवाब अगर आप सिफर लिखे हो तो टिक कर दो सही वाला, अगर नहीं लिखे हो तो क्रॉस मार्क कर दो। अगली मिसाल की तरफ आओ, अगले सवाल की तरफ आओ। 5x ज़रब 3x, इसका हासिल ज़रब 5x और 3x का हासिल ज़रब आपको मालूम करना है। तो 5 3 15, फिर x ज़रब x स्क्वायर, तो 5x और 3x का हासिल ज़रब 15x स्क्वायर होता है। अगर लिखे हो तो टिक करो और 15x स्क्वायर नहीं लिखे हो तो क्रॉस मार्क करो। फिर 11वां सवाल है 4ab ज़रब 2a स्क्वायर b स्क्वायर ज़रब 3a क्यूब b क्यूब, यानी a की कुव्वत 3 b की कुव्वत 3, इन तीनों जबरी अरकान का हासिल ज़रब मालूम करना है। तो पहले अददी सरों को आपस में ज़रब करो। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24। फिर ये भी ये और बी लिखा जाएगा। फिर यहाँ 1 है, 1 जमा 2 3 होते हैं, 3 जमा 3 6 होते हैं। तो ये की कुव्वत 6, बी की कुव्वत 6, तो 24 ये की कुव्वत 6, बी की कुव्वत 6, इन तीनों जबरी अरकान का हासिल ज़रब होता है। अगर लिखे हो तो टिक मार्क करो सही वाला, वरना गलत वाला टिक मार्क करो। फिर 12वां सवाल है ये जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर का फैलाव बराबर डैश, और इसका फैलाव होगा ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। अगर लिखे हो तो टिक कर दो, नहीं लिखे हो तो क्रॉस मार्क करो। फिर ये 13वां सवाल है ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर बराबर डैश, यानी ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर के 2 अज्जाए ज़रबी आपको लिखने हैं, और वो 2 अज्जाए ज़रबी होंगे ये जमा बी ये नफी बी। तो ये जमा बी ये नफी बी ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर के अज्जाए ज़रबी हैं, और ये दोनों मुतमासिलात कहलाते हैं। सवाल नंबर 14 की तरफ चले। कोई अदद अपने तय 3 मरतबा ज़रब पाने पर हासिल होने वाला अदद डैश कहलाता है। जब 2 मरतबा ज़रब पाने पर हासिल होने वाला अदद मुरब्बा कहलाता है, तो 3 मरतबा अपने तय जब कोई अदद ज़रब पाता है तो हासिल अदद को हम मकाब कहते हैं। तो यहाँ आपको मकाब लिखना है। मकाब और जज़रुल मकाब 8वीं जमात में आप पढ़कर आए हो। फिर क्यूब रूट ऑफ 64, अगर मकब लिखे हो तो टिक कर दो, नहीं तो क्रॉस मार्क करो। 15वां सवाल है क्यूब रूट ऑफ 64, 64 का जज़रुल मकब जमा 3 का मकब, तो 64 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 64 का जज़रुल मकब कितना होता है? 4 होता है। या दूसरे अल्फाज में 64 जब 4 का मकब है तो 64 का जज़रुल मकब 4 होगा। तो यहाँ आएगा 4। फिर उसके बाद अलामत जमा है, 3 का मकब यानी 3 को 3 मरतबा अपने तय ज़रब करना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 4 जमा 27
जवाब होगा 31। अगर 31 आपने लिखा है तो उसको आप टिक कर दें, अगर नहीं लिखा है तो या गलत लिखा है तो उसको आप क्रॉस मार्क कर सकते हैं। फिर 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, ये 1 2 3 4 5 कुव्वतनुमा और कुव्वतें, ये जो सबक है या टॉपिक है जो आपने 8th में पढ़ा है उससे उठाए गए सवालात नहीं, कल मैंने आपको बताया था। तो 1/a की कुव्वत यम को एक और तरीके से हम a की कुव्वत नफी यम लिखते हैं। अगर आपने a की कुव्वत नफी यम लिखा है तो इसको आप इस तरह वाला टिक करें, अगर नहीं लिखा तो क्रॉस वाला टिक करें। 17वां सवाल है 2 की कुव्वत 5 ज़रब 2 की कुव्वत 3 बराबर होती है 2 की कुव्वत। और इस तरह का मामला जो है इस मिसाल में यहां पर आया है। इस सवाल में यहां पर मैंने क्या बताया था, 1 और 1, 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6, यानी कुव्वतों की जमा हो रही है। तो यहां भी आपको कुव्वतों की जमा लेनी है। तो 5 जमा 3 8 होगा। तो 2 की कुव्वत 8, 2 की कुव्वत 5 ज़रब 2 की कुव्वत 3 का हासिल ज़रब होता है। अगर लिखे हो तो टिक करो, नहीं लिखे हो तो क्रॉस मार्क करो। फिर 18वां सवाल 5 की कुव्वत 2 की कुव्वत 3 बराबर होगी। ये a की कुव्वत यम ब्रैकेट की कुव्वत यन, ये कुव्वत नुमा का जो है तीसरा कुलिया है या तीसरा उसूल है। इस उसूल के इस्तेमाल से या इस उसूल के इतलाक से इस मिसाल को आपको हल करना है। और ये उसूल का RHS जो होगा वो a की कुव्वत यम ज़रब यन या a की कुव्वत यमन होगा। यानी यहां पर कुव्वतों की ज़रब हो रही है। तो एक कुव्वत 2 है, दूसरी कुव्वत 3 है, तो 2 तिया 6, दोनों का हासिल ज़रब 6 होता है। तो 5 की कुव्वत 6, 5 की कुव्वत 2 की कुव्वत 3 का जवाब आपको मिलेगा, या 5 की कुव्वत 6, 5 की कुव्वत 2 की कुव्वत 3 का जवाब है। अगर लिखे हो तो इस तरह टिक करो, नहीं लिखे हो तो क्रॉस मार्क करो। 19वां सवाल, ये बजाते खुद दूसरा उसूल है कुव्वत नुमा का। a की कुव्वत यम तकसीम a की कुव्वत यन बराबर होती है a की कुव्वत यम नफी यन, यम नफी यन। यानी अगर हम तकसीम कर रहे हैं तो उस सूरत में कुव्वतों की तफरीक ली जाती है, कुव्वतों का आपस में उसको सब्ट्रैक्ट करके या उसका हासिल तफरीक आम जबान में लिया जाता है। और जब ज़रब कर रहे होते हैं तो कुव्वतों की जमा होती है। जब ये टॉपिक आएगा, आपने पढ़ा भी है, जब ये आएगा तो मैं फिर पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। फिर आखिरी सवाल, अगर आपने लिखा है ये की कुव्वत यम नफी यम तो उसको टिक कर दें, नहीं लिखा है या गलत लिखा है तो क्रॉस मार्क कर दें। आखिरी सवाल 10 की कुव्वत 3/10 की कुव्वत 2 का जवाब होता है 10 की कुव्वत। बटे और तकसीम दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर ये तकसीम b को हम ये बटे b की सूरत में भी लिख सकते हैं, या ये बटे b को हम ये तकसीम b की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा a की कुव्वत यम तकसीम a की कुव्वत यन बराबर a की कुव्वत यम नफी यन होती है। उसी तरह 10 की कुव्वत 3/10 की कुव्वत 2 से मुराद 10 की कुव्वत 3 नफी 2 और 3 नफी 2 1 होता है। 10 की कुव्वत 1 और 1 को हम लिखते नहीं हैं, उसको समझा जाता है कि वहां पर वो 1 है। तो लिहाजा 10 की कुव्वत 3/10 की कुव्वत 2 का जवाब जो है या हासिल तकसीम जो है वो 10 आता है। अगर 10 आया है आपका तो उसको इस तरह टिक करो, अगर नहीं आया तो क्रॉस मार्क करो। ये सवालियाती पर्चा यहाँ पर मुकम्मल होता है, इसका हल मुकम्मल होता है। अब अजीज तलबा व तालिबात, इस वीडियो को देखते हुए जब आप अपना पर्चा जांचेंगे, जांचने के बाद जितने सही टिक हुए हैं उनको गिने आप, गिनकर पहले कॉलम में दुरुस्त जवाब आपके कॉलम में यानी यहाँ लिखे, और जितने गलत हैं क्रॉस मार्क वाले हैं उनको गिनकर जो है वो यहाँ लिखें। और लिखते वक्त 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 मरतबा गिनकर सही तौर पर आप लिखें।
और गलत ना लिखें। 1 से 2, 2 से 4 मरतबा अगर आप उसको देख लेते हैं तो गलती की गुंजाइश जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह ये कबलस जांच का जो पर्चा कल मैंने आपको पोस्ट किया था उसका हल यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। इस वीडियो को देखते हुए अपना पर्चा जांचें और ये कॉलम जो हैं इसको आप मुकम्मल करें। शुक्रिया।